हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विहान। टीजीटी बेस्ट 30 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस प्रोफेशनल्स के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं जिन्होंने 2 से 3 बार कमीशंस फेस आउट किया, टैकल किया और आज सरकारी पद पर हैं। तो उन सभी टीचर्स का अनुभव आपके लिए काम आने वाला है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं तो ये है HP GK हब की टीम का नंबर। यहाँ पर आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। क्रैश कोर्स चल रहे हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स, तो हर एक क्वेश्चंस, हर एक लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से सोचिए। द राइट आंसर इज फॉरवर्ड ब्लॉक। आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। क्रैश कोर्स की जानकारी व्हाट्सएप पर लीजिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आपके एग्जाम में, ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या फिर क्लोरोफिल। सोचिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वाटर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है वाटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला अपंग। दोस्तों, जब भी आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, अगर किसी भी फीमेल ने कोई अचीवमेंट की है तो डेफिनेट वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एक हाईलाइटेड रहता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, ये एक अपंग महिला है, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर ये फतेह हासिल की थी। ठीक है, तो ये ऐसे लोग भी आपके लिए इंस्पिरेशंस का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिग्स बोसॉन शब्द किससे जुड़ा है? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैगजीन्स रीड करते हैं या फिर न्यूज़पेपर देखते हैं या फिर प्रीवियस पेपर देखते हैं, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए बताइए। हिग्स बोसॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज, ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है? द राइट आंसर गॉड पार्टिकल से ये शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है। किसी भी हेल्प के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कालक्रम बताइए जिसमें भारत में गुलाम वंश का अस्तित्व था। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शंस सामने हैं, जल्दी से सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1206 से लेकर 1290 AD तक क्या था? गुलाम वंश का अस्तित्व था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल के 2 मूलभूत सिक्के थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है, इसलिए फोकस करिए इस क्वेश्चंस के ऊपर। सल्तनत काल के 2 मूलभूत सिक्के थे। दाम रुपया, जीतल टंका। क्या सेकंड ऑप्शन सही है? मतलब 2 और 4, 3 4, 1 4 या फिर 1 या फिर 3? जल्दी से सोचिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 और 4, यानी कि जीतल और टंका। ठीक है, सल्तनत काल के 2 मूलभूत सिक्के थे, जीतल और टंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके काल में बनाया गया था? फ्रेंड्स, उन सभी टीचर्स के लिए जो आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल रहे हैं, तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, और किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके काल में बनाया गया था? ऑप्शंस सामने हैं, जल्दी से देखिए ऑप्शंस। इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, कमीशंस क्लियर करना है किसी भी तरह से। ठीक है, प्रकृति में जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? चलिए बताइए। ऑप्शंस सामने हैं। प्रकृति में जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? रेन वाटर, तालाब का पानी, नदी की धारा का पानी, महासागर का पानी। चलिए बताइए। द राइट आंसर इज रेन वाटर जो है वो आपका प्रकृति में जल का शुद्धतम रूप है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का स्रोत कौन सा है जो कम से कम ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? ठीक है, जो कम से कम ग्लोबल वार्मिंग का कारण है,
चलिए बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत बार आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यहाँ से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा ग्लोबल वार्मिंग का कम से कम कारण है, और ये ज़्यादा है। चाहे मैं कोयला की बात करूँ, जीवाश्म ईंधन की बात करूँ, या फिर मैं पेट्रोलियम की बात करूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ब्रिज किस तकनीक में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिज किस तकनीक में प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाईलाइटेड है क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसे समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? बाइबल ऑफ सोशलिज्म। चलिए बताइए, ऑप्शन सामने हैं, जल्दी से सोचिए, राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है, और इनके ऊपर कई बार आर्टिकल भी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मुख्य रूप से है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। केवल गन्ने के किसान के लिए, केवल चाय बागान के किसान के लिए, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े किसान के लिए, या फिर छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपये। द राइट आंसर इज, सभी को मालूम होगा, छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दिया जाता है किसान सम्मान निधि योजना के तहत, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है विश्व में, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? द राइट आंसर इज नॉर्मन बोरलॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको लोकसभा अध्यक्ष अपने इस्तीफे के पत्र को देता है? लोकसभा अध्यक्ष की बात हुई है, इस्तीफे की बात हुई है, किसको देगा? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर उपराष्ट्रपति को। किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए। द राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? यहाँ पर पहले सेशंस की बात हुई है, फर्स्ट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल। चलिए देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि WC बैनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसने अकबर के दीन ए इलाही को उसकी मूर्खता का स्मारक कहा है, ज्ञान का नहीं? बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में मॉडिफाइड आपने देखा होगा ये क्वेश्चंस। चलिए बताइए, ऑप्शंस सामने है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन ए इलाही को उसकी मूर्खता का स्मारक कहा है, ज्ञान का नहीं? तो ये कहा है अमीर खुसरो जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अब पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट माना जाता है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की यहाँ पर बात हुई है। चलिए देखिए क्वेश्चंस, ऑप्शंस देखिए। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार हिमालयाज़ के बारे में रीड किया होगा, घाट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरावली हिमालय, ठीक है। फ्रेंड्स, इसकी PDF लेने के लिए आप व्हाट्सएप करिए TGT PDF, ओनली इतना टाइप करिए और ये PDF आपको रिलीज़ कर दी जाएगी। दीवार ए अमीर को ही विभाग संबंधित था, किस विभाग से संबंधित था? क्या वो कृषि से, सिंचाई से, राजस्व से, व्यापार वाणिज्य से? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, दीवान ए अमीर को ही जो विभाग था, डिपार्टमेंट था, वो था आपका कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर, ठीक है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा डैश होते हैं। चलिए बताइए, सीधे निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, अनुपातिक रूप से नामित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से नामित होते हैं। चलिए क्वेश्चन सामने है,
नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा डैश होते हैं, यानी कि सीधे निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान उसका डैश समय के स्थिर रहता है। यानी कि क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करूंगा यहाँ पर कि एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान उसका डैश समय के साथ स्थिर रहता है। चलिए इकोनॉमी का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्वरण, मंदी, बल या फिर वेग। द राइट आंसर इज वेलोसिटी, यानी कि वेग। फ्रेंड्स, वस्तु की एक समान गति के दौरान उसका वेलोसिटी समय के साथ स्थिर रहता है। ठीक है, एक सीधी रेखा के साथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा आपने, एग्जाम में पढ़ा भी होगा, बुक्स में हाईलाइटेड रहता है। फंडामेंटल राइट्स की बात करूं या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। द राइट आंसर इज आर्टिकल 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये थोड़े से आर्टिकल है जो आपको रीड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओजोन परत का क्षरण होता है, यानी कि डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन। दोस्तों ये है एचपीजी की आपकी टीम का नंबर। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी डिटेल्स, किसी भी जानकारी के लिए। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं टीजीटी कमीशन के अंडर अवर प्रोफेशनल्स, तो बेस्ट प्रिपरेशंस, बेस्ट रिजल्ट के लिए आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।